sides, and plus it's a closed shape. It is always a closed shape. Remember one thing, ये जो polygon है, this is always a closed shape. क्लोज शेप. अच्छा, अगर पॉलीगॉन क्लोज शेप है तो मिनिमम साइड्स में कितनी होंगी? कोई क्लोज शेप बताएं जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड से बन सके. 1 2 3 4 5, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होंगी? Three. Yes, on three. Reason, the minimum polygon, or you say is the minimum three sides are required for the polygon. क्योंकि two sides से कभी भी close shape नहीं बनती. You will have this thing. This is a two sides. If you join side, now this is a polygon. Okay, so polygon is that shape which is closed, number one, and it consisting of at least three sides. ठीक है, so minimum जो आपके पास polygon है, that is triangle. अगर four side polygon की बात करें तो वो क्या है? Quadrilateral है. Four side quadrilateral is any four side figure, right? Square, rectangle, trapezium, rhombus, parallelogram, these all are quadrilateral. और आप इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये क्लोज शेप है और पॉलीगॉन है. ठीक है, सो पॉलीगॉन का मतलब बेटा ये है, क्लोज शेप नंबर वन, एंड इट कैन बी कंसिस्टिंग ऑफ मेनी साइड्स, नॉट नेसेसरली ये थ्री. ये तो हमने मिनिमम का है ना कि मिनिमम थ्री साइड्स होंगी. थ्री सुपर 4 5 6 7 8 जितनी आप साइड्स करना चाहें कर सकते हैं. Okay, so polygon is a closed, सबसे important word. This is the important word, closed 2D shape. ये जो हमने जितनी डिस्कस की, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, they all are 2D shapes. ठीक है, it's a closed 2D shape made of three or more straight line segments. ठीक है, जो small line segments हैं बेटा उनको मिला के बनती है. अच्छा, थ्री साइड पॉलीगॉन का नाम ट्राइंगल है. फोर साइड पॉलीगॉन का नाम क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल मीन एनी फोर साइड फिगर. फाइव साइड पॉलीगॉन का नाम क्या होता है बेटा? फाइव साइड पॉलीगॉन इज कॉल्ड व्हाट? पेंटागन. गुड. सिक्स साइड पॉलीगॉन इज कॉल्ड हेक्सागन. सेवन साइड पॉलीगॉन इज कॉल्ड हेप्टागन. ठीक है, सो ये नेम आपको बेटा ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारे नेम्स आपको याद होने चाहिए. यहाँ पे देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ द पॉलीगॉन. One is the regular polygon and other one is the irregular polygon. So anyone over here who can explain me the difference between the regular and irregular polygon? Polygon is a closed shape. Okay, it's a 2D shape. Fine. Minimum polygon is of three sides, that is a triangle. But there are two type of polygon. One is the regular, other one is the irregular polygon. What does it mean? What is the difference between the regular and irregular? All angles are equal in regular. Okay, Zarish, fine. What about the sides? Regular polygons are symmetrical. Acha, okay. What else? Zarish, what about the sides? If you said that all angles are equal in regular polygon, okay, in regular polygon have the same size and the angle each side. बिल्कुल ठीक है. Regular polygon have equal sides. Sides are also equal. Good. Okay. So this is the major difference between the regular and irregular polygon. Regular polygon कौन सी होती है बेटा? इसमें equal sides होती है. ठीक है, सिर्फ equal sides नहीं होती, equal angles भी होते हैं. So regular polygon is that which has equal side as well as equal angle. But irregular polygon कौन सी होगी बेटा? जिसकी ना साइड्स इक्वल होंगी ना एंगल इक्वल होंगे. ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन द रेगुलर पॉलीगॉन. ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर डिफरेंट. जरूरी नहीं हो सकता है आपके पास तीन चार एंगल सेम हो, तीन चार साइड सेम हो, बाकी सारे डिफरेंट हो. सो दैट माइट बी द केस इन इन इरेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन तो बेटा ये आपके पास स्क्वायर बना हुआ है, सारी साइड सेम है, सारे एंगल सेम है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट रेगुलर पॉलीगॉन. ओके, थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगी? थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगी? देयर इज अ स्पेशल नेम फॉर द थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन. थ्री साइड पे द ट्राइंगल है. यस यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल.
Yes, this is the right term. Not a triangle. Triangle कहेंगे तो बेटा वो तो पॉलीगॉन बन गई, क्लोज शेप होगी. क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल है? नहीं, ये इक्विलेटरल नहीं है. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें सारी साइड सेम होती हैं और सारे एंगल्स भी जो है वो सेम होते हैं. तो रेगुलर थ्री साइडेड पॉलीगॉन जो है उसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल. बेटा मैंने कोई मुश्किल चीज़ नहीं पूछी, मैंने आपसे कहा रेगुलर. रेगुलर का मतलब इसमें सारी साइड सारे एंगल सेम हो. थ्री साइड पॉलीगॉन, वो थ्री साइड शेप जो है वो ट्राइंगल होती है. इफ आई आस्क यू रेगुलर फोर साइडेड पॉलीगॉन बताएं क्या है? रेगुलर फोर साइडेड पॉलीगॉन. Square, yeah, good. So beta, regular three-sided polygon is triangle. Regular four-sided polygon is square. इनके स्पेशल नेम है थ्री साइड के, फोर साइड के. बट अगर आप फाइव साइड या उनसे ऑनवर्ड जाएंगे तो उसका नाम क्या होगा? इफ आई आस्क यू कि रेगुलर फाइव साइड पॉलीगॉन बताएं तो वो क्या होगी? फोर साइड तो आपने मुझे स्क्वायर बता दी. पेंटागन. पेंटागन, ओके. पेंटागन से क्लियर नहीं है बेटा कि वो रेगुलर है कि इरेगुलर. सो यू हैव टू ऐड द वर्ड रेगुलर एज वेल. सो यू विल से रेगुलर पेंटागन. ठीक है. इरेगुलर पेंटागन. इरेगुलर बता रहा है जी कि साइड्स और एंगल डिफरेंट है. रेगुलर उसके साथ बता रहा है कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. तो किन के बेटा किन किन के स्पेशल नेम्स हैं? थ्री साइड रेगुलर पॉलीगॉन का नेम है इक्विलेटरल ट्राइंगल. फोर साइड रेगुलर पॉलीगॉन का नाम है स्क्वायर. बट फोर से आगे जितनी भी साइड्स हैं आप उनके साथ जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन के साथ रेगुलर का वर्ड लगा देंगे. इट मींस ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. सो बेटा ये जो आपके सामने स्क्रीन पे all are regular polygon. दे ऑल आर रेगुलर पॉलीगॉन बच्चे. ठीक है. अब इनमें क्या है जी? रेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड्स आर इक्वल. यू कैन सी ये ट्राइंगल है, इसमें तीनों साइड्स इक्वल है. दिस इज अ स्क्वायर, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. आप देखेंगे ये उसने लिखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल. मैंने आपको बताया ना थ्री साइड के लिए स्पेशल नेम है, फोर साइड के लिए स्पेशल नेम है. व्हाट अबाउट दिस वन टू थ्री फोर फाइव साइडेड, तो उसका नाम क्या है? रेगुलर पेंटागन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स साइड है हेक्सागन. सेवन साइड्स हैं हेप्टागन. एट साइड है ऑक्टागन. नाइन साइड्स है नोनागन एंड 10 साइड्स हैं तो डेकागन. ठीक है. गॉन मीन मैंने आपको बताया साइड्स. हेक्सा सिक्स साइड, पेंटा फाइव साइड्स, हेप्टा सेवन साइड, ऑक्टा एट साइड, नोना नाइन साइड, डेका 10 sides. ठीक है बेटा. सो दीज आर ऑल द पॉलीगॉन्स. और इनके नेम्स बेटा आपको पता होने चाहिए. वो अक्सर कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागॉन. तो अगर किसी को पता ही नहीं होगा ऑक्टागॉन एट साइड फिगर है, सो आप इन सारे इंटीरियर एंगल का सम निकाल ही नहीं सकते. इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं, आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल का सम निकालने का. बट यू मस्ट नो कि ऑक्टागॉन का मतलब एट साइड है, हेप्टागॉन सेवन साइड, हेक्सागॉन सिक्स साइड. सो नेम से आप फेमिलियर होने चाहिए. और रेगुलर जो पॉलीगॉन्स है उसमें सिर्फ दो के स्पेशल नेम है. थ्री साइडेड का उसका नाम इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फोर साइड उसका नाम स्क्वायर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, perfect. Okay. Okay, moving on to the right side. Right side have irregular polygons. अब यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे कितनी रेगुलरिटी आपको नजर आ रही है, एक सिमेट्री नजर आ रही है आपको. जैसे ही आप राइट साइड पे जाएंगे तो शेप इरेगुलर सी है. रीजन? किसी साइड की इक्वल ही नहीं है. इफ यू सी ओवर हियर, इफ यू सी ओवर हियर ऑल साइड्स आर डिफरेंट. which sides are different? You can see कि ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये साइड इसके इक्वल नहीं है. ऑल साइड्स आर डिफरेंट. हैं तो टोटल एट साइड्स ही, तभी उसका नाम ऑक्टागॉन है. बट ऑल साइड्स आर डिफरेंट, दैट इज द रीजन वाई उसमें एक वर्ड यूज हुआ है इरेगुलर ऑक्टागॉन. ये इरेगुलर हेप्टागॉन है, इरेगुलर नोनागॉन है, इरेगुलर हेक्सागॉन है, इरेगुलर पेंटागॉन है. ठीक है. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे एंगल्स तो सेम है क्योंकि रेक्टेंगल है. ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90. बट सारी साइड सेम नहीं है. इसमें ऑपोजिट साइड सेम होती है रेक्टेंगल में, ऑपोजिट साइड से सेम. ठीक है. तो सिर्फ एंगल वाली बात नहीं हम कह सकते कि अगर एंगल सेम है तो वो फिर रेगुलर है. नो, एंगल्स के साथ साथ साइड्स भी सेम होने चाहिए क्योंकि एंगल तो यहाँ पे भी सेम है रेक्टेंगल में 90 के. ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. बट ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर शेप है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉलीगॉन? पॉलीगॉन इज अ क्लोज 2D shape. Poly means many, gon means sides, so it consists of many sides. There are two type of polygons. One is the regular polygon, other one is the irregular polygon. Regular polygon में क्या होता है? All sides and all angles are same, but irregular में सारी साइड सारे एंगल डिफरेंट होते हैं. कुछ सेम हो सकते हैं बट देयर विल बी डेफिनेटली, अगर वो इरेगुलर है
तो उसमें कुछ ना कुछ एंगल, ये कुछ ना कुछ साइड ऐसी होंगी जो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। इज दैट क्लियर? सर इरेगुलर के नाम भी याद करना जरूरी है? बेटा नाम तो आपने याद करना ही है। देखिए पेंटागन का आपने यहाँ पे नाम याद किया, पेंटा मीन 5, गॉन मीन साइड्स, 5 साइड फिगर। अगर वो रेगुलर में तो पेंटागन का वहाँ पे क्या है, इररेगुलर पेंटागन, दैट्स इट। ठीक है, इररेगुलर हेक्सागन, इररेगुलर हेप्टागन, वहाँ पे क्या था, रेगुलर हेप्टागन। तो नेम तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, बस आपने रेगुलर और इररेगुलर साथ ऐड करना है। जी बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? राइट एंगल ट्राइंगल भी एक इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। सॉरी, दोबारा बोलें। राइट एंगल ट्राइंगल वो भी बिल्कुल, एक इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। बस आपने ये देखना है क्या राइट एंगल ट्राइंगल में सारे एंगल सेम हो सकते हैं? सारे तो नहीं सेम हो सकते, उसमें एक ही 90 का हो गया तो बाकी सारे 90 के कैसे हो सकते हैं? बिकॉज ऑल थ्री एंगल्स विल ऐड अप टू 180। ये आप अपने आप से पूछो ना कि सारे एंगल सेम हो सकते हैं। साइड्स के बारे में कंफर्म नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप उधर आ जाओ एंगल्स पे। एक एंगल तो 90 का है राइट एंगल ट्राइंगल में, व्हाट अबाउट द अदर टू एंगल्स, क्या वो 90 हो सकते हैं? डेफिनेटली नो। रीजन, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर आप एटलीस्ट टू एंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 करते हो, जो कि हो ही नहीं सकते, लेट्स अज्यूम कि हमने दो एंगल 90 के कर दिए, तो वो दो एंगल ही 180 कर देंगे। हमें तो थ्री एंगल का सम 180 चाहिए ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉट रेगुलर, ऑब्वियसली इट इज एन इररेगुलर पॉलीगॉन। यस बच्चे, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके परफेक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो आपके पास रेगुलर है या इररेगुलर है, समटाइम जैसे आया था जी इररेगुलर, इररेगुलर डेकागॉन है, इसका इंटीरियर एंगल का सम बताएं जी। ये जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एंगल्स जो बन रहे हैं, ऑब्वियसली 10 साइड से 10 एंगल बनेंगे। 5 साइड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंगल्स बनेंगे, 6 साइड में 6 एंगल बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है इररेगुलर का या चले रेगुलर के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करें, मैं एक इंटीरियर एंगल नहीं पूछ रहा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये एक एंगल निकाल के दें, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ सारे के सारे जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं इन सब का सम। ऑब्वियसली 6 साइड में 6 एंगल्स होंगे, 7 साइड में 7 एंगल होंगे, ऑक्टागॉन 8 साइड है उसमें बेटा 8 एंगल होंगे। इफ आई आस्क यू कि फाइंड द सम ऑफ interior angle of any polygon, it doesn't matter it is a regular, doesn't matter it is an irregular polygon, तो is there any formula या कोई टेक्निक ऐसी है जिससे मैं सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, सबका सम, कोई एक इंटीरियर एंगल नहीं मैं कह रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी एंगल, मतलब जितने भी एंगल है सबका सम मैं निकाल सकता हूँ? इज देयर एनी फॉर्मूला या कोई टेक्निक इसकी? Amna, you said n minus 180 times 2. Okay. थोड़ा सा आप आगे पीछे कर गई फॉर्मूले को, है फॉर्मूला ऐसा ही कुछ? ओके बेटा, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, आप इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला एक है, जितने भी इंटीरियर एंगल है सबका सम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? n माइनस टू इंटू 180। ये बेटा फॉर्मूला, n माइनस टू इंटू 180। This formula is being used to find sum of all interior angle. It doesn't matter कि वो रेगुलर है या इररेगुलर है, ये रेगुलर और इररेगुलर दोनों के लिए फॉर्मूला बेटा यूज होता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये रेगुलर या इररेगुलर दोनों के लिए यूज होता है। कोई भी पॉलीगॉन हो, अगर आपने उसके इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है, यू विल डू n माइनस टू इंटू 180। n क्या है बेटा? n इज नंबर ऑफ साइड्स, जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो यहाँ पे रखे हैं, उसमें से 2 माइनस करें, उसको 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, आप कहते हैं सर इसको अप्लाई करके दिखाएं, अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई कैसे करें? आपको पता है कि ट्राइंगल कोई भी हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, वो इक्विलेटरल हो, वो आइसोसेलेस हो, वो स्केलिन हो, कोई भी ट्राइंगल हो, ऑल थ्री एंगल्स विल ऐड अप टू 180। तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 180। यहाँ फॉर्मूला जरा अप्लाई करके देखें, ट्राइंगल में एन की जगह पे आपने नंबर ऑफ साइड्स है, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3। सो यू विल जस्ट पुट 3 ओवर हियर। 3 minus 2, 3 minus 2 is 1, 1 into 180 is 180। सो चेक कर लें क्या 3, यहाँ पे 3 साइड्स थी, आपने n की जगह पे 3 पुट किया, क्या है 1, 1 into 180, आपके पास आंसर क्या आ गया? 180। सो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है? 180। इससे बेटा क्वाड्रिलेटरल कोई भी जेन में ले आओ, स्क्वायर ले आओ, सब एंगल्स को ऐड करो, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 360। आप कोई इक्विलेटर आप वो ले आए
रेक्टेंगल ले आए, आप रोम्बस ले आए, काइट ले आए, बेटा फोर साइड फिगर क्वाड्रिलेटरल जो है ना उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। कैसे निकालेंगे? एन की जगह पे 4 पुट कर लें। आपको नहीं पता ना इंटीरियर एंगल का सम क्या है, यू कैन इजीली कैलकुलेट। ये तो आपसे पूछ ही नहीं रहा कि वो रेगुलर फोर साइड क्वाड्रिलेटरल है या इररेगुलर है, वो तो बात का क्वेश्चन है। अभी आपको मैं सारे एंगल्स का सम पूछ रहा हूँ। 4 माइनस 2 इंटू 180 क्या आएगा? 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 इज 360। तो बेटा कोई भी फोर साइड फिगर हो उसका इंटीरियर एंगल को ऐड करने से कितना आंसर आएगा? 360। सिमिलरली इफ यू हैव अ फाइव साइड फिगर, उसके बेटा इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट पुट 5 ओवर हियर। 5 माइनस 2 इज 3, 3 इंटू 180 इज 540। ठीक है बेटा, सारे इंटीरियर एंगल का सम जो है बेटा वो कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से, n माइनस 2 इंटू 180। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सारे बेटा एक्सटीरियर एंगल का सम जो है ना हमेशा 360 होता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अच्छा आप पूछे सर किसका एक्सटीरियर एंगल? आप ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, 3 साइड की, 4 साइड फिगर की, 5 साइड फिगर की, 6 साइड फिगर, 7 8 9 10 11 12, कितने साइड फिगर की? बेटा जितनी मर्जी साइड फिगर हो, लेट्स से 10 साइड फिगर है, उसके 10 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और बेटा उन सब का जो सम है बेटा वो 360 होगा। मैंने ये नहीं कहा उसके 10 इक्वल एक्सटीरियर एंगल होंगे, मैंने कहा सिर्फ 10 एक्सटीरियर एंगल होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन जब आप सारे के सारों को ऐड करेंगे यू विल गेट 360। सो इट डजंट मैटर कि वेदर यू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन और यू हैव एन इररेगुलर पॉलीगॉन, दोनों केसेस में बेटा एक्सटीरियर एंगल का सम जो है हमेशा 360 रहेगा। एक्सटीरियर एंगल का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन द केस ऑफ रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगॉन इज ऑलवेज इक्वल टू 360। मैंने तभी इसके टॉप पे बेटा ये लिखा हुआ है, फॉर रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगॉन। सम निकालते हैं इस फार्मूले से, इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल है ही 360। जी बच्चे, इज दैट क्लियर? नाउ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन द एक्सटीरियर एंगल एज वेल। हमें से आधे लोगों को एक्सटीरियर एंगल की एक्चुअल डेफिनेशन पता ही नहीं है। इफ आई आस्क यू जी, लेट्स से ये मेरे पास इंटीरियर एंगल है, लेट मी represent the interior angle with I. This is an interior angle, this is an interior angle, this is an interior angle as well. आप मुझे बताएं जी, इस यहाँ पे इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? कौन सा होगा एक्सटीरियर एंगल? हु विल टेल मी? वेयर विल बी, मैं ये नहीं पूछ रहा कितना होगा, 30 40 50 100 180, मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा। वेयर विल बी एक्सटीरियर एंगल? 180 टोटल माइनस आए। अच्छा, आई गॉट यू पॉइंट, बट आपने थोड़ी सी इक्वेशन गलत लिख दी, बट आई गॉट यू पॉइंट ऑन 180 माइनस है। यस, दिस इज द मेन थिंग बेटा। हमें से आधे लोग समझते हैं कि ये अगर इंटीरियर एंगल है तो दिस इज विल बी द एक्सटीरियर एंगल। नो, दैट इज नॉट द केस। ये आपने जूनियर क्लासेस में एक्सटीरियर एंगल निकाला है, बट वो एक्सटीरियर नहीं आप फाइंड करते, वो आप रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर रहे होते थे। बेटा याद रखिएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे, मैंने तभी ये लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड की है। इंटीरियर एक्सटीरियर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे फॉल करते हैं। ये अगर इंटीरियर है सो ये बाहर वाला बेटा सिर्फ ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता बाहर वाला। कि आप कहेंगे सर ये एंगल इंटीरियर है तो ये बाहर वाला पूरा एक्सटीरियर होगा, दैट इज रॉन्ग। वो एक्सटीरियर नहीं हो सकता बच्चा, नहीं हो सकता वो, दैट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। इफ दिस इज एन इंटीरियर एंगल, वेयर विल बी द एक्सटीरियर एंगल? दिस विल बी द एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बोथ लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। if they lies on a straight line, it means interior plus exterior will be equal to what? 180। दोनों एंगल का सम 180 होगा ना, because they falls on a same line। okay, no, Afan is the, if the line is not there, for example आपके पास एक ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल 30 का आपको एक्सटीरियर निकालना है, ड्रॉ अ लाइन, ये वाला एंगल निकालें 180 माइनस 30, दैट वुड बी 150। एक्सटीरियर एंगल बेटा लाइन को ड्रॉ कर लें, लाइन ड्रॉ नहीं करनी तो वो एंगल ही सिंपली आप 180 से माइनस कर दें। 180 minus interior angle will give you exterior angle, yes। instead of subtracting from 360 आप हमेशा 180 से माइनस करेंगे, it will always be 180 because interior and exterior lies on a straight line। if they lies on a straight line means their sum is always equal to 180। is that clear to everyone? No problem। Perfect। So I've just written this thing over here as well कि interior angle plus exterior angle will always equal to 180। आप ये चीज़ इस तरह भी लिख सकते हैं, interior plus exterior will always add up to 180।
ये बेटा याद रखना है। इंटीरियर होगा तो एक्सटीरियर निकाल लूंगा, अगर मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है तो मैं इंटीरियर निकाल सकता हूँ। ये दोनों का कनेक्शन बन सकता है। कोई एक एंगल गिवन है, दूसरा निकालने के लिए उस एंगल को 180 से माइनस कर दें। अगर इंटीरियर गिवन है, एक्सटीरियर निकालना है 180 से माइनस कर दें। एक्सटीरियर गिवन है, इंटीरियर निकालना है 180 से माइनस कर दें। ओके जी, नाउ लिसन केयरफुली, आई एम ऑन टू ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और यही इस चैप्टर में ना कंफ्यूजिंग भी होती है, और एग्जामिनर भी इसी पॉइंट पे बच्चे को कंफ्यूज करता है। तो जरा गौर से बात सुनिएगा। इफ आई आस्क यू कि ओके जी, आपने मुझे बता दिया कि सर अगर आप 5 साइड फिगर है, आप इसके इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यू कैन ऑलवेज अप्लाई द फॉर्मूला 5 माइनस 2 into 180, 5 माइनस 2 into 180, इट मीन्स 3 into 180। सो 3 into 180 करके आप 540 आपका निकल आएगा। ये जो 5 साइड फिगर है ना, इनके सारे एंगल्स को ऐड करने से क्या आ रहा है? लेट मी राइट ओवर हियर, the sum of all 5 interior angles is always equal to what? 540। ये बेटा सिर्फ यहाँ पे नहीं, रेगुलर में नहीं, इरेगुलर में भी यही है कि 5 के 5 जो इसके इंटीरियर एंगल है ना बेटा, 1 2 3 4 5, इन सब को ऐड करने से 540 आता है। ओके, इफ आई आस्क यू कि मुझे एक इंटीरियर एंगल निकाल के दो, तो कैसे निकालोगे? इफ आई आस्क यू कि मुझे एक इंटीरियर एंगल निकाल के दो, कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाय 5। ओके, बिल्कुल ठीक है। ऑन एंड जरिश, वी कैन जस्ट डिवाइड विद द नंबर ऑफ साइड्स। बट एक चीज मुझे बताएं, अगर आप किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ जी, आप मुझे, लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ आई आस्क यू कि मुझे 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दो, आपने कहा ये ले सर 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, सॉरी 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी 50-50। मैंने आपसे कहा था कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, मैंने तो कहा था 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो ऐसे भी तो आप कर सकते थे ना, 60-40 कर देते, वो भी 100 बन जाता। आप 2 से सिर्फ तब डिवाइड करते हैं जब इक्वलिटी की बात होती है, राइट? दिस इज द मेन थिंग बेटा, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। 540 को आप सिर्फ 5 से तब डिवाइड कर सकते थे जब वो रेगुलर पॉलीगॉन होता। अगर वो इरेगुलर पॉलीगॉन है, सो यू आर नॉट अलाउड टू डिवाइड बाय 5, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि 5 इक्वल एंगल्स हैं कि नहीं, ये सारे एंगल्स तो डिफरेंट है। सो हाउ कैन यू डिवाइड 540 बाय 5 इन द केस ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन? नाउ दिस इज द मेजर डिफरेंस। आप ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल सिर्फ बेटा रेगुलर पॉलीगॉन में निकाल सकते हो, जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल सेम है। तभी तो 5 पे डिवाइड, 540 को 5 पे डिवाइड करोगे तभी तो वो आपको इक्वल में डिवाइड करके देगा जी, ईच एंगल विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है? बट इन केस ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन यू कैन नॉट डिवाइड 540 बाय 5। यहाँ पे अगर आप करते हो 540 को 5 पे डिवाइड करते हो, यू विल गेट 108। इट मीन्स दैट ईच एंगल इज इक्वल टू 108, क्योंकि आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना, हर पार्ट 108 है। बट यहाँ पे आप क्या कह सकते हो रेगुलर में कि ईच पार्ट इज 1/8? आंसर इज नो, वी कैन नॉट से। रीजन, क्योंकि हमने खुद डेफिनेशन में कहा है ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। देन हाउ कैन यू से दैट ईच एंगल इज इक्वल टू 108 108 108? दैट इज नॉट द केस। सो बेटा याद रखिएगा, आप एक इंटीरियर एंगल या एक एक्सटीरियर एंगल सिर्फ किस केस में निकाल सकते हो बेटा? रेगुलर केस में, ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल। देयर इज नो फॉर्मूला इन दिस, there is no formula in maths for calculating the each interior and each exterior angle of the irregular polygon. So याद रखिएगा बेटा, जब भी इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल आपको निकालने के लिए आएगा, आपने क्वेश्चन में हाईलाइट कर लेना है कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर वो इरेगुलर है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Kashav, there is no formula for calculating interior angle in case of irregular polygon. That's what I am saying. इरेगुलर केस में क्वेश्चन ही नहीं आपको आना, आपको क्वेश्चन आना ही रेगुलर केस में। इरेगुलर केस में क्वेश्चन आया तो वो आपको एंगल देगा, ठीक है? वो आपको कुछ एंगल्स देगा। हो सकता है 5 साइड फिगर है तो आपको 4 एंगल्स दे, 5th वाला पूछ ले आपसे, या आप बता दे कि फॉर एग्जांपल होता है ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि 22 साइडेड पॉलीगॉन है, इसमें से उसने बता दिया जी के 20 एंगल्स जो हैं वो 110 के हैं।
बाकी दो एंगल्स, बाकी एक एंगल ये है, बताएं जो एक एंगल रह गया वो किसके इक्वल है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है इर्रेगुलर में, वो सारे एंगल्स की इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। ओके, सो इफ आई आस्क यू कि मुझे एक जनरल फार्मूला जनरेट करके दो, ये देखें, ये फार्मूला है सम निकालने का। किसका सम निकालने का? ईच इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है ईच इंटीरियर एंगल 60 का है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? आपने लाइन एक्सटेंड की, ना भी एक्सटेंड की तो 180 में से 60 माइनस किया, हर एक्सटीरियर एंगल बेटा क्या हो जाएगा? 120। आप चेक करो क्या इन तीनों को ऐड करने से 360 आता है? हमने कहा था कोई भी पॉलीगॉन हो, सबके एक्सटीरियर एंगल को ऐड करने से 360 आएगा। चेक करें, 120 प्लस 120 प्लस 120, बिल्कुल 360 आ रहा है। ये आप रेक्टेंगल ले लें, रेगुलर हो या रेगुलर हो, आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल वो कितना है? 90 90 90 90, ईच एंगल इज 90। 490s ऐड करें आपको फिर 360 मिलेगा। आप कोई भी फिगर उठा लें, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 10 साइड, सबके सारे एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करने से यू विल ऑलवेज गेट 360। ओके, अब आपने मुझे एक फॉर्मूला जनरेट करके देना, जरा गौर से सुनिएगा बात मैं क्या कहने लगा। मैं इस फॉर्मूले से सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकता हूँ, ऐसे ही है। इफ आई आस्क यू कि मुझे एक जेनेरिक फॉर्मूला जनरेट करके दो, आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन ओनली, इररेगुलर की बात नहीं कर रहा। फॉर रेगुलर पॉलीगॉन इफ आई आस्क यू कि मुझे एक जेनेरिक फॉर्मूला जनरेट करके दें जो ईच इंटीरियर एंगल को निकाल सके, व्हाट इट वुड बी? यस, गुड। यू विल जस्ट डिवाइड दिस बाय n। अभी ऊपर क्या किया था आपने? मैंने आपसे कहा कि अच्छा जी 5 साइड्स हैं और 5 साइड का जो सम है वो बेटा क्या है? 540। अगर आप मुझे एक एंगल निकाल के दो तो आपने कहा सर क्या वो रेगुलर है? मैंने कहा जी रेगुलर है। तो आपने उसको 540 को किस पे डिवाइड कर दिया? 5 पे। 5 क्या थी बेटा? नंबर ऑफ साइड्स। इट मींस सम को आप नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर रहे हो, ऐसे ही है। दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू ईच इंटीरियर एंगल। सो बेटा ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका? ये देखें, दिस इज ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, हाईलाइट किया गया। ईच इंटीरियर अगर आपने निकालना है तो सम को किस पे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ साइड्स पे। अब बेटा ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली दिस इज ऑब्वियस। ये मैंने नहीं, आपने मुझे बना के दिखाया कि सर सम को नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दें, राइट। सो सम का फॉर्मूला सिर्फ याद करना है, n-2 इंटू 180। इस पूरे चैप्टर में बेटा सिर्फ एक ही फॉर्मूला, ये वाला, फाइंडिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर रेगुलर के केस में क्वेश्चन राइज होता है जी कि ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे और ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। अच्छा, ईच इंटीरियर एंगल का तो फॉर्मूला बन गया, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? इसके भी सम को नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दें। ईच एक्सटीरियर एंगल भी ऐसे निकलेगा बेटा, इसके सम को भी किस पे डिवाइड करना पड़ेगा? नंबर ऑफ साइड पे। So there is no point of getting a question of each interior and each exterior angle in case of irregular polygon. You will be only asked for regular polygon. Is that clear, beta? Okay, good. Let's revise what we have studied. बड़ा आसान सा टॉपिक है बेटा ये, और यू विल ऑलवेज सी कि जब भी सर्कल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया है, सर्कल प्रॉपर्टी का पार्ट ए जो है दैट इज रिलेटेड टू पॉलीगॉन, वो इस तरह का 2-3 मार्क्स का बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट देता है जी। बट देर आर फ्यू क्वेश्चंस जो मैं एक आधा उसमें से कराऊंगा भी अभी आपको आज क्लास में, जो कि इससे रिलेटेड थोड़ा सा उसने मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। आई विल नॉट से कि वो डिफिकल्ट है, बट आई विल डेफिनेटली से कि वो ट्रिकी ज़रूर है, क्योंकि उसने एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का वहाँ पर आके दिया हुआ है। वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन लेटर टुडे। बट अभी तक हमने पढ़ा क्या बेटा? जो कुछ पढ़ा है मैं उसको एक स्क्रीन पे ले आऊँ, ऑल 4 फार्मूलाज। या आई विल नॉट से 4 फार्मूलाज, बट यहाँ पे 4 हाईलाइट किए हुए हैं। आई विल से कि जस्ट एक फार्मूला है, इसका सम तो 360, इसमें क्या याद करना है? अगर मुझे ईच निकालना है तो मैं नंबर ऑफ साइड पे डिवाइड करूंगा ईच इंटीरियर एंगल को, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो सम को फिर नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दूंगा। सो वी हैव स्टडीड कि पॉलीगॉन क्या होती है, दैट इज एनी क्लोज शेप 2D फिगर, कोई भी 2D शेप होती है जो कि क्लोज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी साइड्स। मिनिमम जो पॉलीगॉन है क्लोज शेप है दैट इज ऑफ 3 साइड्स। उसमें ट्राइंगल आती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स, वन इज द रेगुलर, अदर वन इज एन इररेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है? in which all sides and all angles are equal. An irregular polygon is that in which all sides and all angles are different. 2x पे तो नहीं बोल गया मैं? लग रहा था मुझे कि कहीं मैं 2x पे चला गया। बहरहाल सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला n-2 into 180. व्हाट इज n? n is the number of sides
एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला बेटा 360। अगर आपने ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है दैट यू कैन ईजिली कैलकुलेट दैट बाय डिवाइडिंग विद द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह कोई देयर विल बी नो क्लास टुमारो, ऑन फ्राइडे यू विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑफ ये पॉलीगॉन जो अभी हमने पढ़ा है, प्लस आपके पास जो टेस्ट होगा बेटा वो सर्कल प्रॉपर्टी का होगा ऑन फ्राइडे। ठीक है, okay, let's solve some of the questions related to this concept whatever we have studied. So first question है बेटा, for a regular octagon, highlight कर लें regular octagon क्या होती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया है, इट इज अ 8 साइड फिगर, 8 साइड्स होती हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है, वो फॉर्मूला आ गया n-2 into 180। सम फाइंड करना है, इसके लिए मुझे रेगुलर या इरेगुलर की जरूरत नहीं है, वो मैं सामने निकाल सकता हूँ वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो। हाँ, प्रॉब्लम कब पड़ेगी, जब वो ये कहेगा, ये देखें ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल भी निकाल के दे मुझे। नाउ आई नो वन थिंग अबाउट दिस कि दिस इज एन ऑक्टागोन 8 साइड फिगर, और इसमें सारी की साइड सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ कहीं बेटा ये सिंबल्स लगे हों इट मीन्स ये साइड सारी की सारी क्या है, सेम है। सिर्फ साइड सेम नहीं है, वट एवर द एंगल्स आर ईच एंगल इज सेम एज वेल। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इन 8 एंगल्स का सम निकालना है पहले, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। फर्स्ट थिंग, sum of all interior angles will be equal to what, n minus 2 into 180, right? N is number of side, 8 minus 2 times 180, so क्या आएगा बेटा, 6 times 180, क्या आ रहा है जी बताएं, 6 into 180, ये आपने 135 ईस्टर्न एंगल निकाल लिया, 1080 फाइन। So 1080, this is sum of all interior angle. If I want to calculate each interior angle, so in order to calculate each interior angle, 1080 को हम डिवाइड करते हैं बेटा नंबर ऑफ साइड्स पे, नंबर ऑफ साइड्स आर 8, 1080 को बेटा 8 पे डिवाइड करें, व्हाट विल यू गेट, 135। इट मींस ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 135 135 135 135, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 135। ठीक है बेटा, इन सबको ऐड करेंगे तो वही 1080 आएगा जो सम आ रहा है। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, सो देयर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग ईच एक्सटीरियर एंगल। एक तो ये है बेटा, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, उसको नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दें, 360 by 8 will be equal to what, 45, this will be equal to 45, this is the first way। second way क्या है इसको निकालने का, who will explain, what is the second way of calculating each exterior angle? एक हमने ये निकाला, यस मूसा, सर हम 135 को 180 से माइनस कर देंगे। वेरी गुड, एक्सेलेंट। मैंने अभी बताया था आपको, इंटीरियर एंगल हो या एक्सटीरियर एंगल हो तो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे फॉल करते हैं। सो कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन बना लें, ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है, तो बेटा अगर आपके पास इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 से माइनस कर दें, और यू कैन सिंपली डू दिस, 180 माइनस द इंटीरियर एंगल विच इज 135, दिस इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। सो किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स मूव टू दैट ट्रिकी पार्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट के एग्जाम में आ जाता है। सो आप लोग पहले से ट्राई करेंगे, आई विल गिव यू 5 minutes। ओके, दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन, आई विल गिव यू 5 minutes, दिस इज पार्ट 1 पार्ट 2 जरा करके
Okay, I have two different answers for y. On is saying 120, Zarish is saying 135. Okay, let's see. Solve करें अभी. Maika, your answer is 135 as well. Okay. So many students are getting 135. It means y की value 135. Okay, let's see कैसे जी 135 आ रहा है. The question says the diagram shows an equilateral triangle. So the triangle एक ही नजर आ रही है बेटा. ये equilateral है. अगर equilateral है तो सारे एंगल सेम है. It means each angle will be equal to 60 degrees. तो ये सारे के सारे एंगल 60 डिग्री. अच्छा जी, ये फर्स्ट लाइन से हमें पता लग गया इक्विलेटरल सारे जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, 60 डिग्री के. B is the part of a regular polygon which have a common side. So बेटा ये आपके पास जो है ना एक रेगुलर पॉलीगॉन है. पता नहीं यहाँ पे कितनी साइड से वो मिलके बन रही है, साइड स्ट्रेट है लाइंस वो नहीं पता. उसने कहा ये पार्ट ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि एक हिस्सा उसने साइड वाला सिर्फ यहाँ पे तोड़ी और क्वेश्चन बना दिया उससे. द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज A is 165. So regular polygon A का जो इंटीरियर एंगल है that is 165. This is 165 and this is 165 as well. ठीक है जी, इज दैट क्लियर. और जो साइड मेरे पास है नहीं, अगर कनेक्ट हो रही होती तो उनको भी मैं 165 लिखता है. मुझे अब जो इंटीरियर एंगल थे वो यही दो थे, दैट इज 165. सो मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है, नाउ दिस इज वेरी सिंपल. ऑल थ्री एंगल्स विल ऐड अप टू 180, क्योंकि कंप्लीट सर्कल बना रहा है ना. ऑल थ्री एंगल्स विल ऐड अप टू 180. तो y निकालने के लिए 360 में से 165 और 60 को माइनस करेंगे. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट y, व्हाट विल आई डू. मैं y निकालने के लिए 360 में से माइनस करूंगा 165 और माइनस करूंगा 60. 135 आ रहा है जी. Y will be equal to 135 degree. So you can write over here y is 135 degree. Now is saying calculate the number of sides of regular polygon A. अब कितनी साइड्स थी उसकी ये बताएं जरा. यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास इंटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगॉन का. वो कह रहे हैं जी नंबर ऑफ साइड्स बताओ. पता नहीं कितनी साइड से मिलके बना हुआ है पॉलीगॉन, हमें नहीं आइडिया ना. वो कह रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स बताओ कितनी साइड से मिलके बना हुआ है. तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा जी, वी कैन यूज, बिल्कुल सही है. हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 165. सो मैं क्या लगा सकता हूँ, आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n माइनस टू इंटू 180. इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ साइड्स पे, और इससे क्या मिलता है बेटा, ईच इंटीरियर एंगल, जो कि इस केस में मुझे गिवन है 165. ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो 165 इसका एंगल आता है. ठीक है बेटा, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गौर से देख लें. अगर रेगुलर है तो मैं इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ. n माइनस टू इंटू 180 इक्वल टू 165. एनी प्रॉब्लम बच्चे, इज दैट क्लियर टू एवरीवन. नाउ यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. कैसे करेंगे, 180 को जरा अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दे. 180 n से होगा तो क्या आएगा 180 n, 182 से होगा तो बेटा आएगा 360. n डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 165 n. ठीक है बेटा, 165 को इधर आके माइनस कर लें, इट विल बिकम 180 n माइनस 165 n. 360 वहां जाके बेटा प्लस हो जाएगा. सो 180 में से, सॉरी 165 n, 165 n, लेट मी करेक्ट दैट. दिस इज 165 n. सो 180 में से 165 n निकालेंगे, यू आर लेफ्ट विद व्हाट, 15 n इक्वल टू 360. सो n किसके इक्वल आएगा, 360 को 15 पे डिवाइड कर दें. 360 divided by 15, this will give you 24. So the number of sides of this polygon is 24. Yes bache, is that clear? Any problem?
there is a very 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 easy way of doing part 2. What is that? ये तो मैंने बड़ा लेंथी कर दिया, मैं कहा शायद कोई बोल पड़ेगा सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना. There is a very easy and simple way of doing part 2 in just 2 or 3 steps, or in just one step अगर आप directly कर रहे हो. Yes, anyone? सोचें जरा. Guess sir. 180 minus 165. Then what? देखिए बेटा, ये जो हमने वर्किंग सारी की है ईच इंटीरियर एंगल की है ना, बिकॉज आई हैव एन इंटीरियर एंगल. अगर मेरे पास इंटीरियर एंगल है तो मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल नहीं सकता ऐसे भी. हसन ने बताया सर फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये 165 है ना बेटा, इंटीरियर एंगल 60 है ना ये y है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे नहीं है. अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ना तो ये एंगल आपके पास बन रहा है. अगर उधर नहीं ड्रॉ करनी तो इधर ड्रॉ कर लें. दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ आते हैं. सो 180 में से अगर आप 165 माइनस करते हैं, दिस विल गिव यू व्हाट? 15. 15 क्या है बेटा? एक्सटीरियर एंगल. अगर एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल से भी तो आप नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हो ना. उसके फार्मूले में भी तो n आता है. ये देखें, n नंबर ऑफ साइड्स निकाल लिया ना. ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है? 15 इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n. यहाँ से n कैलकुलेट कर लें. ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है बेटा आपके पास? 15. कैसे निकलेगा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दें. n को लेफ्ट साइड पे ले आओ, 15 को राइट साइड पे ले आओ. n इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 15, आंसर आ जाएगा 24. आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गए हो 360 डिवाइड बाय 15. ठीक है. सो अगर आप जो वर्किंग आप ईच इंटीरियर एंगल से कर सकते हो, वो सारी की सारी वर्किंग आप एक्सटीरियर एंगल से भी तो कर सकते हैं ना. ठीक है. सो देयर इज ऑलवेज अ सिमिलर वे जो कि थोड़ा सा शॉर्टर भी है, लेकिन ये सारी चीजें तब बेटा माइंड में क्लिक करेंगी व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Any problem in today's lesson, बच्चे? Okay. There is no class tomorrow. Happy Independence Day. अब obviously उसमें तो नहीं आपको फंसा सकते ना. On Friday, inshallah, you will have a test of circle properties and the polygons. ठीक है. मैं आज पॉलीगॉन से रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी भेजूंगा और वर्क ये जो नोट्स हैं भी भेजूंगा. इनको आपने प्रैक्टिस करना. There are few questions in this notes on, but there will be few more questions that I'll be sharing in the group as well.